हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं विश्वजीत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ पंडित पे। दोस्तों, जैसा कि हमारा ये इतिहास का सेशन चल रहा था और आज हम इसमें कंटिन्यू करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है 1857 का विद्रोह। और ये हर एग्जाम में एक आध क्वेश्चन तो इससे बन ही जाते हैं, ठीक है ना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये पहला स्वतंत्रता संग्राम है, ठीक है ना। चलिए हम इसके बारे में जरा जान लेते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या है, चूंकि जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए थे तो हमारे यहाँ आने के बाद उनकी जो पहली जो महत्वपूर्ण लड़ाई थी वो थी 1757 की प्लासी का युद्ध, ठीक है ना। कब? 1757 का प्लासी का युद्ध से उन्होंने अब क्या किया था कि भारत में एक अपनी छवि को, महत्वपूर्ण छवि को बनाना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है ना। और तब से लेकर के 1857 जब ये विद्रोह हुआ, ठीक है ना, ये तब से लेकर के लगभग 100 साल, ठीक है ना, लगभग 100 सालों में ऐसा नहीं था कि कोई विद्रोह नहीं हुआ, ठीक है ना। ये मैं मानता हूं कि हाँ 1857 एक बहुत बड़ा विद्रोह था, लेकिन इसके पहले भी बहुत सारे विद्रोह हुए, जैसे कि किसान विद्रोह था, नागरिक विद्रोह था, सैनिक विद्रोह था। इसमें बहुत सारे विद्रोह हुए थे इसमें। पर वो सारे जो विद्रोह थे इतने बड़े नहीं थे कि ब्रिटिश शासन की नींव को हिला सके, ठीक है। लेकिन जब 1857 में जब विद्रोह पैदा हुआ तो ये विद्रोह भी एकाएक नहीं हुआ था, ठीक है ना। ये विद्रोह भी इन सारे विद्रोहों का परिणाम था और ये विद्रोह थोड़ा व्यापक स्तर पे आकर के उभरा था, ठीक है ना। और ये विद्रोह ने क्या किया था कि पूरे ब्रिटिश शासन की नींव को हिला कर रख दिया था, ठीक है ना। आइए जानते हैं क्या है इस 1857 के विद्रोह का जो मेन कारण क्या 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 था, उसको जरा हम मुख्य कारण के रूप में देख लेते हैं, ठीक है ना। पहला कारण ये था दोस्तों कि आर्थिक कारण, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी विद्रोह, अगर आप विद्रोह क्यों करेंगे, अगर आपको कोई दिक्कत होगी, जनता को कोई दिक्कत होगी तो जनता क्या करेगी, विद्रोह कर देगी। तो क्या अभी उसको दिक्कत हुई अभी विद्रोह कर देगी क्या? नहीं। जनता क्या होती है, जब लंबे समय से क्या होता है कि वो थक जाती है सारे विद्रोह सह करके, तब वो जाकर के लास्ट में उसके सामने एक ऑप्शन बचता है, तब वो जाकर के विद्रोह करती है, ठीक है। तो पहला कारण था आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या क्या हुआ, जैसा कि आप जानते हैं अंग्रेज करते क्या थे कि हमारे यहाँ जो भी सामान बनते थे इसका उन्होंने यहाँ पे बने हुए सामान का उन्होंने क्या कर दिया था, इंग्लैंड में न ले जाकर के बेचने का क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन इंग्लैंड के बने हुए सामान जो है भारत में ला करके बेचने लगे। अब देखिए क्या है कि भारत में हाथों से सामान बनता था, लेकिन उस समय तक अंग्रेजों के पास जो था, इंग्लैंड में जो था, 1789 के अंदर जो है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी और सारे जो कपड़े बनते थे, जो भी चीजें बनती थी, वो मशीनों से बनना स्टार्ट हो गए थे। तो इंग्लैंड का जब कपड़ा हमारे यहाँ आने लगा भारत के अंदर, तो भारतीय कपड़ों के साथ वो प्रतिस्पर्धा में आगे निकल गया और वो कपड़े काफी सस्ते हुआ करते थे, ठीक है। इसलिए लोग क्या करते थे कि इंग्लैंड के कपड़ों को खरीदना, यानी कि ब्रिटिशर्स के कपड़े को खरीदना ज्यादा पसंद करते थे, ठीक है। क्योंकि भारत के पास जो है आर्थिक कारण था, यानी कि उनके पास अर्थव्यवस्था काफी कम था, उनके पास कमाई का स्रोत कम था, इसलिए वो चाहते थे कोई भी चीजें सस्ती उपलब्ध हो, ठीक है। और इसमें ये था, इस चीजों के होने से क्या हुआ कि उनका रोजगार छिन गया, ठीक है। रोजगार छीनने की वजह से क्या होता था, वो खेतों पे भी उनका जो लगान वो देते थे, ठीक है। लगान दे देकर के वो परेशान थे, क्योंकि जो भी किसान था जितना उगाता था उसका आधा से अधिक तो क्या करते थे, ये लोग लगान के रूप में ले लेते थे। तो बेचारा वहां पे भी ये आर्थिक कारण के रूप में वो परेशान था। तो ये जो सारे आर्थिक कारण हैं दोस्तों, वो भी कहीं ना कहीं क्या हुआ, 1857 के विद्रोह को भड़काने के लिए क्या थे, बहुत ज्यादा कारण थे, ठीक है ना। आगे हम देखते हैं क्या है राजनीतिक कारण। अब देखिए क्या है ना कि जब जो भी ब्रिटिश गवर्नर हमारे यहाँ आए, गवर्नर जनरल हमारे यहाँ आए, उनकी अलग अलग नीतियां थी। जैसे कि आपके वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया था, घेरे की नीति अपनाई थी, जो आपको मैंने बताया, आप जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है ना। वो घेरे की नीति अपनाते थे। फिर बाद में जो है वो आपके जो वेलेस्ली आए तो उन्होंने क्या किया, सहायक संधि थोप दी, सहायक संधि थोपी। और उसके बाद जो है लॉर्ड डलहौजी जब आया तो उन्होंने हड़प की नीति अपनाई। तो इन सारे चीजों से क्या हुआ कि कहीं न कहीं जो जमींदार थे, जो रियासतों के जो राजा थे, ठीक है ना, ये सारे जो क्या हो गए, इनसे क्षुब्ध हो गए। और इन नीतियों से क्षुब्ध होने के कारण क्या कि ये भी क्या कर दिए कि बड़े स्तर पे इस विद्रोह में भाग ले लिए, ठीक है ना। तो ये विद्रोह जो था सिर्फ और नागरिकों का ही नहीं था, इसमें सारे समुदाय के लोग शामिल थे, ठीक है ना। नागरिक, जमींदार, ठीक है ना,
और जो भी रियासत के छोटे बड़े राजा भी थे उसमें, ये सारे लोग शामिल थे उसके अंदर, और इन्होंने मिलकर के पूरे 1857 के विद्रोह को अंजाम तक पहुंचाया था। ठीक है ना। आगे देखते हैं जरा प्रशासनिक कारण क्या था। प्रशासनिक कारण में दोस्तों ये था कि पुलिस वगैरह का जो इसमें दमन था, ठीक है ना, पुलिस कार्यवाहियों का जो दमन था, न्यायालय जो उस समय हुआ करता था, न्यायालय क्या करता था, विदेशियों जो वहां पे ब्रिटिशर्स थे उनको सुविधा प्रदान करता था, सुरक्षा प्रदान करता था, लेकिन वही न्यायालय क्या करता था, भारतीयों को एक छोटे से गुनाह के लिए बड़ी बड़ी सजाएं दे देती थी। ठीक है। तो इससे भी क्या हुआ कि सारी जो जनता थी वो इनके खिलाफ भड़क चुकी थी और क्या कर दिया, 1857 के विद्रोह में भाग लेने के लिए उतर पड़ी। ठीक है। आगे की बातें जरा देखते हैं। सामाजिक धार्मिक कारण। ठीक है। तो सामाजिक धार्मिक कारण क्या था। सामाजिक का मतलब ये था, अंग्रेज जो थे वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे भारतीयों की तुलना में। ठीक है ना। ये गोरे और काले के विभेद करते थे। ठीक है ना। जो कि क्या था, समाज में एक आज के डेट में समाज में बहुत ही बड़ा ये अपराध के तौर पे देखा जाता है किसी को समाज में विभेद करना। ठीक है ना। और हमारे मूल अधिकारों के अंदर भी इस विभेद को जो है आर्टिकल 15 के अंदर जो है इसको आपको निषेध किया गया है। बात समझ में आ रही है। लेकिन उस समय क्या करते थे कि सामाजिक कारणों में इनका ये था कि वो लोग क्या करते थे, अपने आप को श्रेष्ठ मान करके भारतीयों को नीचा दिखाने का प्रयास करते थे। ठीक है। और बात करेंगे धार्मिक कारण का, तो धार्मिक कारण ये था कि वो लोग जो थे, वो लोग हमारे यहाँ जितने भी जनजाति थे या फिर जितने लोग थे उनको वो क्या करते थे, ईसाइयत में परिवर्तन करना चाहते थे कि वो सोचते थे कि अगर वो लोग ईसाई धर्म को अपना लेंगे तो अंग्रेजों का यहाँ पे शासन जो होगा वो बहुत ही आसान हो जाएगा शासन करना, क्योंकि ये भी ईसाई। और देखिए ये करते क्या थे, जो व्यक्ति ईसाई धर्म को अपना लेता था उनको सेना में प्रमोट कर देते थे, उच्च पदों पे रख देते थे। ठीक है ना। तो यानी कि जो भी जो है ईसाई धर्म को अपना लेगा इनको वो क्या करते थे, वो उच्च पदों पे आसीन कर देते थे। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी इन्होंने क्या किया, तो अंग्रेज देखिए क्या है ना, भारतीय भी समझ गए, भारतीय भी जो थे वो भी समझ गए कि अंग्रेज जो है कहीं ना कहीं हमारे धर्म को, हमारे रीति रिवाजों को, हमारे संस्कृति को क्या कर रहे हैं, ये लोग नष्ट करना चाहते हैं। इसलिए इसका भी एक बहुत बड़ा कारण था कि 1857 का विद्रोह उभर करके सामने आता है। ठीक है ना। और लास्ट में बात करें सिपाहियों के बीच असंतोष का कारण है, बहुत बड़ा कारण था बच्चों। ठीक है ना। ये वाला कारण आपको शायद पता होगा सभी लोगों को, सिपाहियों के बीच असंतोष का कारण। ठीक है ना। क्या था, चूंकि जो सिपाहियों के बीच ये था कि जो सिपाहियों को आटा जो उनको खिलाया जाता, आटे के अंदर क्या हड्डियों के चूर्ण मिलाए जाते थे। ठीक है ना। या फिर उस समय एक आधुनिक बंदूक आई थी, एनफील्ड बंदूक। ठीक है ना। क्या नाम था, एनफील्ड बंदूक थी। ठीक है ना। और उस एनफील्ड बंदूक में क्या था, जो कारतूस उसमें डालना था, उस कारतूस के ऊपर ये कहा गया कि उसके ऊपर जो है ना, जो उसकी कारतूस की खोल है उसके ऊपर क्या है बच्चा, तो गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी क्या है उस पर मिलाई गई है। क्योंकि जानते हैं गाय हिंदू धर्म के लिए माता होती है और सुअर जो है उसको मुस्लिम धर्म नहीं पसंद करते हैं। तो इन दोनों की चर्बी का जब बात कहा गया कि उसके ऊपर चर्बी है, ठीक है ना, आखिर ये चर्बियां, चूंकि देखिए क्या था ना, बहुत सारे इतिहासकार मानते कि हाँ उसके ऊपर चर्बी था, कारतूस के ऊपर चर्बी था, और वो चर्बी इसलिए लगाया जाता था सीलन से बचाने के लिए। ठीक है ना। वो जो उसके अंदर जो कारतूस भरा रहता था उसके अंदर सीलन को बचाने के लिए क्या था, उसके ऊपर चर्बियों का यूज किया जाता था। ठीक है ना। तो देखिए क्या है, तो यहाँ पे क्या हुआ, सैनिकों, जो सैनिक थे उनकी धार्मिक जो रीतियां थी वो नष्ट हो रही थी वहां पे। ठीक है ना। जब उन्होंने देखा कि हमारे धर्म को ये लोग नष्ट करना चाहते हैं इसके द्वारा, तो उन्होंने क्या किया, विद्रोह आरंभ किया। और उन सब में पहला नाम किसका था, तो दोस्तों आज मैं बताता हूं। उन सब में पहला नाम था बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे का, बैरकपुर छावनी। ठीक है ना। अगर देखिए एक एग्जाम में आपसे पूछ रखा था ये मध्य प्रदेश पीसीएस में, ठीक है ना, कि मंगल पांडे कहां से बिलोंग, मतलब किस छावनी से बिलोंग करते थे, किस सेना के रेजिडेंट से। ठीक है ना। तो वहां पे बैरकपुर था, मेरठ था, ये सब उसमें दे रखा था, बरेली था, तो आपको यहाँ पे बैरकपुर मारना है। ठीक है ना। तो यानी कि बैरकपुर छावनी से क्या होते हैं कि मंगल पांडे ने पहला विद्रोह किया इसके ऊपर 29 मार्च 1857 को। कब, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने विद्रोह किया कि भैया हम क्या करेंगे, हम लोग इस बंदूक का यूज नहीं करेंगे। ठीक है ना। और इस बीच में क्या हुआ कि उनके अफसरों से उनकी झड़प हुई और इन्होंने अपने अफसरों को ही क्या कर दिया, मार दिया। ठीक है ना। और इसी जुर्म में इनको क्या हो जाता है दोस्तों कि 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी जाती है। ठीक है। 8 अप्रैल
1857 को फांसी दे दी जाती है मंगल पांडे को, ठीक है ना, मंगल पांडे को, जो कि आपके बलिया के रहने वाले थे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अब इनकी फांसी की सजा का जो ये सब खबर सुन करके क्या हुआ कि मेरठ में बैठे सैनिक जो थे, ठीक है ना, अब वो भी क्या करने लगे, वो भी अब हुड़दंग स्टार्ट कर दिए, ठीक है ना। जरा देखिएगा यहाँ पे 6 मई 1857 को पुनः आवाज उठा दी वहां पे मेरठ के अंदर, ठीक है ना। तो मेरठ के अंदर जब पुनः आवाज उठती है तब क्या होता है कि अंग्रेज जो थे वो समझ गए, और समझने के बाद सारे भारतीयों के शस्त्र को, जो यानी कि शस्त्र थे उनको जमा करा लिया। शस्त्रों को जमा इसलिए कराया गया कहीं भैया ये लोग किसी और को न मार दें, ठीक है ना। तो शस्त्रों को जमा कराने के बाद इनको जो है जेल में डाल दिया गया, ठीक है ना। जो 6 मई को इन्होंने विद्रोह किया था मेरठ में, इनको जेल में डाल दिया गया। लेकिन वही मेरठ से क्या हुआ, फिर से पुनः 10 मई को क्या होता है, फिर से विद्रोह स्टार्ट हो जाता है। और 10 मई को विद्रोह होने के बाद ये सारे विद्रोही जेल पे जाते हैं, जहां पे सारे सैनिकों को बंद किया जाता है 6 मई वाले को। वहां से सारे सैनिकों को ये लोग छुड़ाते हैं, और छुड़ाने के बाद दिल्ली की ओर कूच कर देते हैं, ठीक है ना। यानी मेरठ से दिल्ली की ओर चलना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि पूरे प्रशासनिक केंद्र जो थे, पूरे प्रशासनिक केंद्र का जो ढांचा था, जहां सारी प्रशासनिक शक्तियां कार्य करती थी, वो पहले कहाँ था, दिल्ली ही था। इसलिए लोग सारे लोग क्या चल दिए, दिल्ली चल दिए, और दिल्ली जाकर के लाल किला को ये लोग घेर के बैठ गए। और बहादुर शाह जफर जो कि अंतिम मुगल सम्राट थे, उनसे जो है नेतृत्व के लिए मांग करने लगे कि भैया आप हमारा नेतृत्वकर्ता बनिए, आप हमारे राजा बनिए, हम आपके अधीन रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन ब्रिटिशर्स से हमें आजाद कराइए, ठीक है ना। वो भी बेचारे मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन ये लोग किले के अंदर तक घुस गए और उनको मनाने लगे। तो वहां पे क्या हुआ कि वो मजबूरी में आकर के उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, हम आपके राजा हैं। और उन्होंने बहुत सारे पत्र और राजाओं को लिखा कि भाई आप भी इसमें क्या करिए, विद्रोह में शामिल होकर के हमारा साथ दीजिए, और ब्रिटिश को यहाँ से भगाने का हम लोग प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी जो घटनाएं घटती रही ना दोस्तों, ये सारी तो ठीक थी, ठीक है। लेकिन एक बात और आप याद रखिएगा कि दिल्ली पहुंचकर के इन्होंने क्या किया ना, दिल्ली पहुंचकर के कर्नल रिप्ले की हत्या कर दी विद्रोहियों ने, ठीक है ना। कर्नल रिप्ले की हत्या कर दी, और वहां पे अंग्रेजों को बुरी तरह से हराया, और वहां से अंग्रेजों को भागने पे मजबूर कर दिया, और पूरे दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लिया, ठीक है ना। बात अलग थी कि हाँ, हमने बहादुर शाह जफर जो थे उनको क्या बनाया था, नेतृत्वकर्ता बनाया था। लेकिन जो वास्तविक नेतृत्वकर्ता था सैन्य का, पूरे विद्रोह का वास्तविक नेतृत्वकर्ता कौन था, तो वो था बख्त खान, ठीक है ना। कौन था, ये बख्त खान था। बात याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि 1857 के विद्रोह का वास्तविक नेतृत्वकर्ता कौन था, आपको बताना है बख्त खान था, ठीक है ना। तो यहां पे जब पूरे दिल्ली पे कब्जा हो जाता है, तो जरा देखिएगा अब क्या है ना, अब जगह जगह से, सारे जगहों से अब ये विद्रोह उठने लगती है, क्योंकि खबर सारे जगह पहुंचती है कि अब क्या है कि अंग्रेजों को भगाना है। इसलिए क्या होता है कि जहां जहां जो भी शासक थे वो अपनी अपने क्या करते थे, अपने रियासतों में, अपने राज्य में, अपने शासन के अधीन जो थे उनके अधीन क्या करते थे, वो लोग अपने साम्राज्य के लिए को, ब्रिटिश को भगाने के लिए वहां पे विद्रोह स्टार्ट कर दिए, ठीक है ना। अब जरा देखते हैं यहाँ पे कानपुर से, ठीक है ना। उसमें सबसे पहले आपको बात करते हैं कानपुर में, ठीक है ना। कानपुर में नाना साहब कौन थे, तो बाजीराव द्वितीय, पेशवा जो बाजीराव द्वितीय थे उनके ये दस्तक पुत्र थे, ठीक है ना। उनके दस्तक पुत्र थे। चूंकि पेशवा की जो वहां पे इनको अंग्रेजों ने क्या किया, इनको भगा दिया था, ठीक है ना। भगाने के बाद इनको पेंशन से, राजमहल से, सबसे मुक्त करके इनको कानपुर में रहने पे मजबूर कर दिया था। और जब इन्होंने देखा कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ इतनी बड़ा विद्रोह पैदा हो रहा है, तो इन्होंने भी क्या किया, उस विद्रोह में जान फूंकने के लिए अपने स्तर पे इन्होंने कानपुर में भी क्या कर दिया, विद्रोह को स्टार्ट कर दिया। यानी कि कानपुर में जो इसके नेतृत्वकर्ता कौन बने, तो नाना साहेब बने। और कानपुर में इनके जो सैन्य नेतृत्व को देखते थे वो तात्या टोपे थे, ठीक है ना। नाना साहब के सैन्य नेतृत्व कौन देखता था, तो तात्या टोपे, ठीक है ना। अब बात करते हैं लखनऊ में। लखनऊ में क्या होता है कि लखनऊ में भी बेगम हजरत महल, ठीक है ना। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने क्या कर दिया कि विद्रोह की घोषणा कर दी, ठीक है। और विद्रोह की घोषणा कर दी, और अपने बेटे विरजित कादिर को, ठीक है ना, किसको, विरजित कादिर, ठीक है ना, कादिर को क्या कर दिया,
नवाब घोषित कर दिया, ठीक है ना, लखनऊ का नवाब घोषित कर दिया विरजित कादिर को, ठीक है ना। और यहाँ पे जो ब्रिटिश रेजिडेंट थे उनको सब क्या कर दिया, बहुत ही बहादुरी से लड़ाई करके उनको भी हरा करके उनको भी बहुत सारे अधिकारियों को मार दिया गया यहाँ पे। और यहाँ पे बस आपको इतना याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं, कि लखनऊ से बेगम हजरत महल ने क्या किया, विद्रोह में भाग लिया था, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, बरेली की बात करेंगे तो बरेली से खान बहादुर, ठीक है ना, बरेली से खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक है ना। और फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे, ठीक है ना, जो कि 1857 के विद्रोह का यहां से इन्होंने नेतृत्व किया था। और बात करें जगदीशपुर, एक छोटी सी रियासत थी बिहार में जगदीशपुर, वहां पे एक कुंवर सिंह नाम के क्या थे, शासक थे, इन्होंने भी क्या कर दिया, ठीक है, वहां पे अपना 1857 में विद्रोह में इन्होंने भी वहां पे विद्रोह स्टार्ट कर दिया। देखिए जगह जगह पे विद्रोह हो रहे हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पे बस मुख्य विद्रोह लिख रहा हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब उनमें सबसे बड़ा नाम आता है, इन सारे लोगों में सबसे बड़ा नाम आता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का, ठीक है ना। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का ये क्यों नाराज थी, जब लॉर्ड डलहौजी 1848 में भारत की ओर आया तो वो क्या किया कि उसने विपकत का सिद्धांत या हड़प की नीति या विलय की नीति, जो भी आप कहिए, सारे एक ही है, ठीक है ना। वो उसके तहत इन्होंने क्या किया ना कि इनका एक गोद लिया हुआ पुत्र था, तो उसकी विलय की नीति में ये था, भैया अगर आपका अपना पुत्र नहीं है तो आप उसको उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगे, बल्कि वो राज्य जो है अंग्रेजों के साम्राज्य में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इससे क्या था कि रानी जो है क्षुब्ध थी, और जैसे ही इनको पता चला कि भैया 1857 का यहाँ पे विद्रोह स्टार्ट हो गया है, तो इन्होंने भी क्या कर दिया कि अपना नारा दे दिया कि मैं झांसी नहीं दूंगी, ठीक है ना, मैं झांसी नहीं दूंगी की नारा इन्होंने बुलंद कर दिया। और इनकी सहायता के लिए क्या हुआ कि नाना साहब ने तात्या टोपे को भेजा, ठीक है ना, इनकी सहायता के लिए नाना साहब ने किसको भेजा, तात्या टोपे को भेजा। और ये मिल करके क्या हुआ कि वहां पे लड़ाई स्टार्ट कर दिए। और जहां तक आपको पता होगा रानी लक्ष्मीबाई जो थी ये करीब इतनी बहादुर थी कि बहुत सारे अंग्रेजों को मौत के घाट उतार चुकी थी, ठीक है ना। और उसके बाद क्या हुआ, बहादुर से लड़ते लड़ते इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी, ठीक है ना। अब बात करते हैं आगे की, बागपत से शाहमल थे, ठीक है ना। और ये एक ऐसा व्यक्ति था शाहमल जो बहुत ही टेक्निकल आदमी था, ठीक है ना। इसको पता था कि अंग्रेज जो है आक्रमण करेंगे, तो उसने क्या किया, जितने भी अंग्रेज के संचार के साधन थे, ठीक है ना, रेल की पटरियों को उखाड़ना, ठीक है ना, या फिर कहते हैं कि सड़कों को तोड़ना, या फिर उनके जो रडार थे, जो स्टेशन जहां से उनको क्या था कि एक दूसरे की तरफ वो लोग अपना संचार भेजते थे किसी के भी माध्यम से, ठीक है ना, उनको भी इन्होंने ये तोड़ दिया, ठीक है ना। यानी कि पूरी की पूरी अंग्रेजों को जो भी संचार के साधन थे उनको यहाँ पे ठप कर दिया कि अंग्रेज जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में इनको काफी कठिनाई का सामना करना पड़े, तब तक विद्रोह हम क्या कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे और ज्यादा, ठीक है ना। तो ये जो बंदा था बहुत ही क्या करता था, एक टेक्निकल काम किया इसने कि पूरा संचार का साधन इसने बिगाड़ कर रख दिया अंग्रेजों का, ठीक है ना। और जितने भी सैनिक थे, जितने भी विद्रोही थे, लगभग अगर एक इतिहासकार की अगर हम माने तो इतिहासकार की अगर हम मानते हैं तो लगभग यहाँ पे 1.5 लाख के आसपास, ठीक है ना, 1.5 लाख के आसपास क्या थे, सैनिक थे, जिसमें कि 1 लाख नागरिक थे, बाकी 50,000 में जमींदार वगैरह ये सब लोग मिलके थे, ठीक है ना। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये 1.5 लाख की सेना जो थी वो कम नहीं होती थी उस समय, ठीक है ना। आज के समय में भले आपको कम लग रही है इस जनसंख्या के आगे, लेकिन अगर आज के जमाने में भी अगर 1.5 लाख लोग अगर एक बार कहीं पे भी अगर आक्रमण करते हैं तो आप उसका नतीजा जान सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि ये लगभग 1.5 लाख सैनिकों को ये लोग क्या करते, शाहमल ले जाकर के भोजन वगैरह का भी इंतजाम करता था। और ये रातों रात कम से कम 80 गांवों में जाकर के, रातों रात कम से कम 80 गांवों में जाकर के सारे मुखियाओं को, सारे लोगों को क्या कर दिया, विद्रोह के प्रति जागरूक किया। और इसलिए क्या है, इसका जो है योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब चूंकि क्या है, इतना बहादुरी से लड़ने के बाद भी, इतना बहादुरी से लड़ने के बाद भी, इतना व्यापक विद्रोह होने के बाद भी क्या ऐसे कारण थे कि ये विद्रोह को जो है दबा दिया गया, शांत कर दिया गया, ठीक है ना। इसमें सबसे बड़ा कारण था कि बहुत सारे वर्गों ने इसमें भाग नहीं लिया था। कौन से वर्ग थे, जो ऐसे जमींदार, बड़े साहूकार जो थे, जो या फिर शिक्षित लोग थे,
वो लोग क्या करते थे, वो लोग इसमें शामिल ही नहीं हुए, ठीक है ना। जमींदारों को, क्योंकि बड़े जमींदार को अंग्रेजों से फायदा था, साहूकारों को अंग्रेजों से फायदा था, इसलिए वो क्या करते थे, वो इसमें एंटर नहीं किए, ठीक है ना। और बात करें शिक्षित लोगों की, तो वो ये सोचते थे कि अंग्रेज जो है हमें आधुनिक बनाएंगे और ये विद्रोह जो है हमें आधुनिकता के राह से हटा देगा और हमें फिर से क्या होगा, वही पिछड़ी जीवन जीने के लिए क्या कर देगा, मजबूर कर देगा। ये लोग उसके चक्कर में थे, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये लोग क्या थे, अपने इस नीतियों को जो है भुला ना सके। देखिए यहाँ पे क्या है, इन सभी वर्गों में, ठीक है, सभी वर्गों का शामिल ना होना, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। और संगठित विचारधारा का अभाव, ठीक है ना। यहाँ पे कहीं ना कहीं संगठित विचारधारा का भी क्या था दोस्तों, अभाव था, ठीक है ना। विचारधारा का अभाव का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं कोई भी व्यक्ति क्या था, ये नहीं चाहता। देखिए क्या था, अंग्रेजों ने यहाँ पे बहुत बड़ी चाल चली, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया, एक फरमान जारी कर दिया और फरमान जारी करके उन्होंने कहा कि देखिए भैया, यहाँ पे क्या है ना, सिखों को एक फरमान जारी किया पंजाब के अंदर, कहा कि जैसे ही क्या होगा ना, इनका सत्ता आएगा तो हिंदू क्या करेंगे, सिखों को जो है मार करके भगा देंगे यहाँ से, ठीक है ना। अब सिख बेचारे क्या करें, ठीक है। तो उसमें बहुत ज्यादा तो पढ़े लिखे कोई होता नहीं था, वो भी क्या कर दिया कि इनके बीच अब वो लोग एंटर कर गए कि भैया नहीं, हम लोग भी क्या करेंगे, अब इस विद्रोह को होने नहीं देंगे, नहीं तो ये क्या करेंगे, जैसे विद्रोह अगर कामयाब हो गया तो सिखों को मार के भगा दिया जाएगा, ठीक है। और उस समय जब लॉर्ड कैनिंग थे, याद रखिएगा 1857 का जब विद्रोह हुआ था, उस समय लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे, ठीक है ना। कौन थे, गवर्नर जनरल थे भारत के, लॉर्ड कैनिंग, याद रखिएगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि गोरखा रेजिडेंट को बुलाया, गोरखा रेजिडेंट को, ठीक है ना। जब गोरखा रेजिडेंट आए तो क्या कि जगह जगह पे, सारी जगहों पे, अब दिल्ली पे भी क्या कर दिया गया, दिल्ली से भी अधिकार को हटा लिया गया। लगभग 29 जुलाई को दिल्ली पे कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने, ठीक है। अब धीरे धीरे हर जगहों पे जो है विद्रोह को शांत करते चले गए। लगभग ये जुलाई 1858 तक, जुलाई 1858 तक पूरे विद्रोह को शांत कर लिया गया था, ठीक है ना। तो यानी कि सभी वर्गों का इसमें शामिल न होना एक बहुत बड़ा यहाँ पे असफल कारण था, ठीक है ना, असफल होने का। संगठित विचारधारा का अभाव भी एक क्या था, और इस विद्रोह का असफल होने का यहाँ पे कारण था। और निश्चित समय की प्रतीक्षा न करना, क्योंकि ये विद्रोह जो है ना 31 मई को चालू होना था, लेकिन यहाँ पे सैनिक उग्र होकर के 10 मई को ही क्या कर दिए, स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अगर ये क्या था, अगर सुनियोजित ढंग से क्या होता, 31 मई के दिन होता, तो इसका एक व्यापक प्रभाव पड़ता, ठीक है ना। तो वहां पे कहीं न कहीं इसके अभी एक भी कारण था जो असफल हो गया। शस्त्रास्त्रों का अभाव, यानी कि शस्त्रों का अभाव था, ठीक है ना। इनके पास, चूंकि अंग्रेजों के पास आधुनिक बंदूकें वगैरह थी, इनके पास क्या थे, लाठी डंडे थे, तलवार थे, क्या उससे थोड़ी मारा जा सकता है, कितने लोगों को मारेंगे, वो तो बंदूक से मार देंगे, ठीक है ना। तो इसका भी अभाव था। और संचार साधनों का भी अभाव था कि जिससे क्या हो कि इनके पास गाड़ी घोड़े वगैरह इन सब की भी कमी थी, जिससे एक जगह से जाकर दूसरी जगह संदेश पहुंचाएं, वहां से वहां तक पहुंचाएं, यानी संदेश पहुंचाने में भी लेट हो जाता था। इसलिए अगर वहां पे अंग्रेज आए तो यहाँ पे बताना भूल जाते थे। अगर मान लीजिए हमारे यहाँ अंग्रेज अगर आ रहे हैं आक्रमण करने के लिए, तो अगर हम सूचना भेज दें दूसरे टुकड़ी को, सैनिक टुकड़ी को, तो वो भी तो हमारे यहाँ रक्षा के लिए आ जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता था और अंग्रेज हमें मार के चले जाते थे, ठीक है ना। तो इसका भी कहीं न कहीं एक कारण था। तो ये सारे जो कारण थे विद्रोह के असफल होने का भी कारण था, ठीक है ना। तो ये जो पूरा 1857 का जो प्रभाव पड़ा पूरे भारतीय व्यवस्था पे, प्रशासनिक व्यवस्था पे, इसमें ये पड़ा दोस्तों कि अब जो है इसके बाद से पूरा जो कंपनी के हाथ में जो शासन था, अब उसके शासन हटा लिया गया और पूरा का पूरा शासन ब्रिटिश ताज के अंतर्गत चला गया, ठीक है ना, इसी 1857 के बाद से, ठीक है। तो दोस्तों ये आज का हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं बस आपके लिए प्रयास करता हूं, क्योंकि 1857 बहुत बड़ा चीज नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। जो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, जो आपको इम्पोर्टेंट चीजें थी, वो मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया था। बस आप जो है इसको एक बार देख लीजिएगा और देखने के बाद आप एग्जाम के अंदर काफी आराम से इससे क्वेश्चन आप करके आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।